नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो आज लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न कीजिए, उनकी उपासना कीजिए और श्रीम ऐसा मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो आप जाप कर सकते हैं। और मैंने C3 का उपाय बताया था, रिचुअल बताया था। आपको सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो कीजिए तो आपके घर में धन में वृद्धि हो जाएगी। और आज की बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा, आज की जो उपाय है वो, और कृष्ण कथा में थोड़ा सूर्य के बारे में हम जान लेंगे। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, इसका संबंध जल वेतस से है और जल वेतस के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए। और आज चतुर्थी तिथि है, आज बड़ी ही अच्छी तिथि है। चतुर्थी तिथि जो गणेश भगवान उसका अधिपति देवता है, तो आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो आज उनकी पूजा आराधना करें, मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः। और आप उसकी शक्ति को प्रबल करने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आप YouTube में पा सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। गणेश जी की पूजा आराधना इच्छा पूर्ति करती है और संकट भी दूर करते हैं, विघ्न हरता है संकट भगवान। और आज की खास बात, आज सूर्य षष्ठी व्रत है। आज सूर्य षष्ठी व्रत है, यानी छठ पूजा का पहला दिन है। छठ पूजा मनाई जाती है, ज़्यादा करके नॉर्थ में मनाते हैं। तो छठ पूजा का पहला दिन है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए ऐसा होता है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये 4 दिन मनाए जाते हैं। छठ पूजा का ये त्योहार मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज सबसे पहले घर को साफ सफाई करनी चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। भोजन ग्रहण करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। भोजन में कद्दू और चने की दाल का महत्व है और चिड़वा भी खाया जाता है। व्रती को भोजन करने के बाद ही बाकी लोगों भोजन कर सकते हैं। ये थी आज षष्ठी व्रत की। आज सूर्य षष्ठी व्रत है जो छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आप भी अगर करते हो तो धूमधाम से आप मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए। मैंने बोला मन में उत्साह होना चाहिए, तो कोई भी उत्सव आप मना सकते हैं। और आज की खास बात, कल मैंने बताया था कि कल जो सूर्य का गोचर हुआ था, उसके साथ ही मंगल का भी गोचर हुआ था। 16 नवंबर सुबह 10:45 पर मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कल ही मंगल का गोचर भी हुआ था, जिसके बारे में मैंने अभी आज बताऊंगी मैं। 27 दिसंबर की रात 12:21 तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। आपको याद होगा, सूर्य भी वृश्चिक राशि में आए हैं, तो मंगल भी वृश्चिक राशि में आए हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों कंजंक्शन हो गया है। और आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि इन पर पड़ रही है। सूर्य और मंगल के साथ में बुध भी वहाँ पर है। तो आपके थोड़े बुद्धि, वाणी वगैरह आपको संभल के उपयोग करना चाहिए। वाणी अच्छी रखनी चाहिए और बुद्धि का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि शनि इनसे कनेक्टेड है। और शनि गुरु से भी कनेक्टेड है और राहु से भी कनेक्टेड है। तो आप सावधानी रखें, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, बीमारी का योग बन रहा है। अगर आपकी दशा भी, अगर शनि की दशा चल रही है, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। और मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल की शुभ स्थिति शक्तिशाली और साहसी बनाती है। अच्छी स्थिति में ना होने पर समाज के विरुद्ध कामों में वो ले जाती है, क्योंकि वो एनर्जी का कारक है। मंगल एनर्जी और ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है। अगर अच्छा नहीं बैठा हुआ है, मैं बता दूं कि पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में अगर मंगल होता है, तो वो व्यक्ति को
मांगलिक बनाता है। हमने बताया था कि मांगलिक कुंडली अगर हो किसी बच्चे की तो उसकी कुंडली, उसकी शादी किसी मांगलिक के साथ ही की जाती है। जो मांगलिक ना हो, जिनकी कुंडली मांगलिक ना हो, उनसे मांगलिक वालों की शादी नहीं की जाती है, नहीं तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। तो ध्यान रखें, अगर बच्चों की कुंडलियां अगर आप मैच करा रहे हैं और आपके बच्चे के अंदर मांगलिक है, मतलब पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है जन्म कुंडली के हिसाब से, तो आप वही लड़की को देखें। अगर आपका लड़का है और मांगलिक है तो वही लड़की चुने जिनके भी पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो, मतलब वो मांगलिक हो। नॉन मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। बाकी सब तो ठीक रहता है, धन वगैरह भी मिल जाते हैं कुंडली के हिसाब से, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां उनको भुगतनी पड़ती है। 16 नवंबर सुबह 10:45 तक मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। आइए थोड़ा मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति कहा जाता है ज्योतिष में। दरअसल मंगल ग्रहों का सेनापति कहा गया है और यह व्यक्ति के रक्त और साहस का कारक होता है। जीवन में ऊर्जा देने वाला काम मंगल ही करता है। मैंने कल बताया था सूरज भी ऊर्जा देता है, सूरज की ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरह मंगल हमें ऊर्जावान बनाता है, ऊर्जा देता है और जीवन में ऊर्जा देने का काम मंगल का ही है। मंगल का मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी बनाया गया है। मेष राशि में मंगल बेहद बलवान कहता है, जबकि वो उसकी मूल त्रिकोण कहलाती है, और वृश्चिक राशि में वो स्व राशि का होता है। तो अभी वो स्व राशि में आया है, वृश्चिक राशि में उसका गोचर है, तो अच्छे शुभ फल जरूर मिलेंगे। तीसरे, छठे और एकादश भाव में विराजमान मंगल बेहद बलवान कहा गया है। इस तरह मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा के ये स्वामी होते हैं। अगर उच्च का और नीच राशि की बात करें तो मंगल शनिदेव की राशि मकर में उच्च का होता है और जल तत्व राशि कर्क में वो नीच का होता है। वैदिक ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार ग्रह अपने उच्च राशि में अपने कारक का अच्छा फल करते हैं और अपनी नीच राशि में वो फल की कमी कर देते हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है और उसके अंदर असीमित ऊर्जा भरी पड़ी है। इसके लिए बलवान मंगल के कारक जातक उच्च कोटि का सर्जन, सेना में मेजर, बड़ा जासूस और बड़ा अधिकारी बन सकता है। अगर मंगल अच्छा हो तो ये सब बन सकता है। मंगल जमीन और अग्नि का भी कारक है, उसमें उसके ब्लड रिलेटेड इश्यूज करता है। अगर मंगल खराब बैठा हुआ है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हाई बीपी, लो बीपी इसके वजह से ही होते हैं, और मसल्स में पेन वगैरह इसकी वजह से ही होते हैं। और जमीन का भी कारक है, जिसे कहा गया है कि मंगल जिसका अच्छा होता है उसके पास बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल और बहुत भूमि होती है। तकनीकी शिक्षा में मंगल सहयोग करता है और मंगल चंद्र, गुरु और बुध के साथ बेहद शुभ परिणाम देता है, जबकि राहु, सूर्य और शनि के साथ वो अशुभ होता है। तो अभी इस वक्त गोचर में वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जो शनि राहु से कनेक्टेड है और गुरु से भी कनेक्टेड है। तो ये चरित्र दोष भी देता है। तो अपने मंगल को अच्छा करने के लिए थोड़े से उपाय आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल सेना का सेनापति है और वो शुक्र उनका दुश्मन है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है और सेनापति को भोग विलास से क्या काम। मंगल सदैव अकेला रहना पसंद करता है और किसी ग्रह से युक्ति करने पर मंगल अपने कारक का फल प्रकट करने में समय देता है और इससे 10वें भाव में वो बलवान होता है। लगन और सप्तम में मंगल जातक को अभिमान से भर देता है। वहीं दूसरी ओर 8वें भाव में मंगल परिवार का सुख नहीं देता है। मैंने बताया था पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल हमें अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा अगर आपके इसमें आया है तो। अगर मंगल का उपाय करना है तो मंगल स्त्रोत का जाप करना चाहिए और हनुमान जी की सेवा से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी की सेवा जरूर करना चाहिए और लाल कलर का, बहन और बुआ को लाल रंग की कोई चीज गिफ्ट करनी चाहिए और अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। भाई को भी गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि कहा गया मंगल भाई का कारक है, भाई कहा जाता है, जबकि बहन बुद्ध मानी जाती है। तो इस तरह से आप थोड़े से उपाय करेंगे तो आपके जीवन में उसका जो गोचर का बुरा परिणाम है उसे बच सकेंगे। और सुबह उठ के आप
पानी पीकर आप कोई कार्य करें और गर्म तवे पे आप छींटे मारकर उसका उपयोग करेंगे तो आपको बुरे परिणामों से आप बच सकेंगे। और अपने चेक करा लीजिए, हाई बीपी चेक कराते रहिए, हाई बीपी लो बीपी हो सकता है और मसल्स पेन्स वगैरह हो सकता है, तो आप ये उपाय करते रहिए। आप मंगल का जाप करते रहिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, या हनुमान चालीसा आप 7 बार हनुमान चालीसा करेंगे, क्योंकि मंगल के उपाय में हनुमान चालीसा बहुत कारगर होता है, तो आप ये कर लीजिए। तो ये थी आज की बात, मंगल की बात है। अभी कृष्ण कथा में हम सूर्य की बात करते हैं। आज सूर्य सृष्टि व्रत है, छठ पूजा जो करते हैं उनके 4 दिवसीय जो छठ है उसका पहला दिन है आज। तो वास्तु के प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। वास्तु जो होता है जहाँ पे हम वास करते हैं, वास्तु मतलब जहाँ पे हम वास करते हैं, वास्तु के अनुसार यदि किसी का घर या कार्यस्थल इसके सिद्धांतों पे अनुपालन में नहीं बनाया गया हो तो उसके जीवन में गरीबी आ सकती है, वो फालतू खर्चे होते हैं। इसके साथ ही अगर घर या ऑफिस वास्तु के अनुसार बना हो तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अपना घर देख के ध्यान दे के खरीदे, अगर नया घर खरीदना है वो वास्तु के हिसाब से, वास्तु के नियम के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तु का ग्रहों से भी संबंध होता है, वास्तु का ग्रहों से भी बहुत संबंध होता है और किसी न किसी दिशा पर ग्रह का वो आधिपत्य होता है, क्योंकि ग्रह दिशा भी ग्रहों के हिसाब से होती है। यहाँ हम सूर्य देव की बात कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुंडली में सूर्यदेव कमजोर या अशुभ है तो वो वास्तु उपाय करके उसकी नकारात्मक को कम कर सकता है। ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रह सम्राट की उपाधि दी गई है, क्योंकि उसका स्वभाव राजव जैसा है। इसके लिए जो लोग सूर्य देव के प्रभाव से प्रभावित होते हैं उसके अंदर राजसी गुण होते हैं, वह सभी भौतिक सुखों का आनंद ले पाता है, साथ ही वे आत्मविश्वासी और साहसी होता है। इसके साथ ही सूर्यदेव को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और पिता का कारक माना गया है। जिसका सूर्य अच्छा हो उनको मान सम्मान अच्छा मिलता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है और पिता से उसका संबंध भी अच्छा होता है। इसके लिए ज्योतिष में सूर्य की स्थिति को जितना प्रमुख माना जाता है, वास्तु में सूर्य की दिशाओं का पालन करना उतना ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सकारात्मकता का कारक है और इसकी ऊर्जा मानव जीवन में रोशनी लाती है। क्योंकि सूर्य है तो हम हैं, सूर्य से हमें बहुत कुछ मिलता है। जो फलों में, फूल फलों में रंग कौन भरता है? वो सूर्य भरता है। जो हम रस हम लेते हैं खट्टा मीठा तीखा, वो कौन भरता है? वो सूर्य से होता है। तो सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा लेना हमारा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा को प्रबल होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी जो सेहत वगैरह है वो अच्छी रहती है, हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, सकारात्मकता हमें भर जाती है। वैसे तो सभी ग्रहों की ऊर्जा लेनी जरूरी होती है। तो आइए जानते हैं सूर्य से जुड़े वास्तु के उपाय कौन से हैं। थोड़े से उपाय हम कर लेते हैं, मैंने कल बताए थे, थोड़े से उपाय वापस से बता देती हूँ। शास्त्र के अनुसार 4 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और इस समय सूर्य देव घर में उत्तरी भाग में होते हैं। इसके लिए यह समय पूजा के लिए सर्वोत्तम है। इस समय आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ ही आपको मंदिर ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। सभी खिड़कियां दरवाजे खुले रखें। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में सुबह के समय सूरज की रोशनी आती है वहां रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। इसके लिए वास्तु में कहा गया है कि सुबह के समय घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। इस दिशा में होना चाहिए। किचन और वॉशरूम कहाँ होना चाहिए? सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य घर के दक्षिण पूर्व में होते हैं। इसके लिए यह समय स्नान करने और भोजन पकाने के लिए उत्तम है। इसके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इसका स्थान दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी यहाँ तक आ सके। किस दिशा में शयन कक्ष होना चाहिए? दोपहर 12 से 3 बजे तक विश्राम का समय होता है और इस समय सूर्यदेव दक्षिण दिशा में होते हैं। इसके लिए शयन कक्ष इसी दिशा में होना चाहिए। साथ ही बेडरूम में गहरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्यदेव से पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। इससे गहरे रंग के पर्दे रखने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमजोर सूर्य हम मजबूत कैसे करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहने। साथ ही उनका मंत्र ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः का जाप करें।
रविवार के दिन नमक का सेवन हो सके तो ना करें। दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी जैसे चीज़ें खाएं। इसके अलावा यह सूर्य की स्थिति को बढ़ाता है। रविवार का व्रत करने से सूर्य शुभ फल देता है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं कि रविवार तो छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती का दिन है, नहीं, लेकिन रविवार एक बलशाली दिन है, तो हमें उसको प्रबल करना, हमें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए ताकि हमारे सूर्य प्रबल हो सके। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को लाल और पीले रंग के वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, माणिक, गेहूं, लाल कमल, मसूर की दाल, गाय आदि का दान करना चाहिए। माणिक के रत्न धारण करने से सूर्य की शक्ति प्रबल होती है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर तांबा, लाल और सूर्यकांत मणि भी धारण किया जाता है, लेकिन ये जो रत्न धारण करने के लिए आप अच्छे ज्योतिष से आप सलाहकार करके ही धारण करें, ऐसे नहीं धारण करें, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ ये धारण करने के लिए। तो ये थी बातें कि सूर्य को कैसे मजबूत करते हैं। वैसे तो हर एक ग्रह की ऊर्जा लेनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो शनि की हो, गुरु की हो, सूर्य की हो या चंद्रमा की हो, सब ग्रहों की ऊर्जा लेनी जरूरी होती है। तो ये उनको ऊर्जा कहाँ से आती है? जो ये अपने गति से चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? हमारी जो जीवन सृष्टि चल रही है वो कैसे चलती है? ईश्वर की शक्ति से चल रही है, डिवाइन पावर से है जो ये सब चलाती है। हम जब गर्भ के होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हमें खाना कौन देता है, और जब बाहर होते हैं तो हम खाना कौन देता है? तो एक डिवाइन पावर है, जो शक्ति है जो इन सबको चलाती है। ये सूर्य, चंद्र, ये जो सौर मंडल में चल रहे हैं, इनको कौन चलाता है? इनको वो हमारी जो ईश्वरी शक्ति ही चलाती है। तो ईश्वरी शक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ है? वो हमारे अंदर ही है। आप अगर अंदर झाँक के देखेंगे, अंदर मतलब अपने अंदर जो झाँक के देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो आपके अंदर ही डिवाइन पावर्स है, आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें इतना यकीन होना चाहिए कि जो अंदर है, हमारे पावर्स अंदर ही है। तो उसको पावर्स को बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जाप करना पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत हमें नाम जाप से ही मिलेगी। क्योंकि हम माया के चक्रों में बंधे हुए हैं, मोह माया, और हम माया नहीं चाहती है कि हम ईश्वरी शक्ति को पाएं, क्योंकि हम उससे फिर दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें वो माया के चक्कर से निकलकर हम नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा आप नाम जाप करते रहिए। एक माला से चालू कीजिए, 1 माला, 2 माला, 6 माला, 4 माला, 8 माला, तो इस तरह से 16 माला तक पहुंचते हैं। तो आपको देखेंगे कि आप जो अंदर जो डिवाइन पावर्स है, तो आपके अंदर इतने पावर्स आ जाएंगे, इतनी शक्ति आ जाएगी, तो आपकी हर एक बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, और बाहर ही आपका कुछ भी अंदरूनी को असर नहीं करेगा, मतलब आत्मा को असर नहीं करेगा, आपको आत्मा पवित्र हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।